हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो रिलीज की है इंडियन बैंक ने। एक्चुअली एक नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। 31 पोस्ट के लिए 350 से भी ज्यादा वैकेंसीज लेके आया है इंडियन बैंक 8 ऑफ अप्रैल को। मैं इन्हीं वैकेंसीज के बारे में आपसे बात करूंगी। एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सैलरी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वन वीडियो। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं आपसे कहूंगी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेंगे। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए। इट इज अ फ्री एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री पीडीएफ्स, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, प्रैक्टिस क्विज हों। इसके अलावा जॉब अलर्ट्स और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। तो आपने ये दो काम जरूर करने हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगे, और आप जरूर डाउनलोड कीजिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अबाउट दिस वैकेंसी जो मैं आपको बता रही थी इंडियन बैंक की, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ इस नोटिफिकेशन पे डायरेक्टली। तो 8 ऑफ अप्रैल को इंडियन बैंक ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया विच इज अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। देखिए, अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात कर रही हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया होगा। तो फ्रेशर्स नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ। वेरिड एक्सपीरियंस है, किसी पोस्ट में 1 साल का चाहिए, कहीं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रखे गए हैं। तो ये मैं शुरू में ही बता देना चाहती हूँ ताकि आप लोग फिर बाद में ना परेशान हो कि मुझे ये पता नहीं था कि फ्रेशर के लिए नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे 31 से ज्यादा पोस्ट हैं, चाहे वो मैनेजर हो, डीसी ऑपरेशंस मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डीबीए मैनेजमेंट, नेट मैनेजर, नेटवर्क ऑपरेशंस तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर वैलिडेटर, ऐसे 31 पोस्ट हैं टोटल और 350 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और ऑफ कोर्स जो मैनेजर हैं, आप देख रहे हैं कि उनके साथ उनका स्केल वैरी करता है। ठीक है, एंड द वैकेंसीज आर एज पर द SC ST OBC EWS UR इस हिसाब से भी दी गई हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो इसी बात पे मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी पे ले जाना चाहूंगी, बाकी सब बातें बाद में, क्योंकि हमें ये पता चल गया वैकेंसीज तो अच्छी खासी इंडियन बैंक ने रिलीज की हैं, लेकिन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे मैं आपको पहले वो बताऊंगी, फिर मैं सैलरी पे आना चाहूंगी। बिकॉज अगर आप एलिजिबल हैं तभी तो जाके सैलरी आपके लिए फिट बैठेगी। तो देखिए, जो एज क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे एलिजिबिलिटी में, वो 33 इयर्स तक रखा गया है कि जैसे जो मैनेजर जा रहे हैं वो 33 इयर्स के लिए रहेंगे। उससे ऊपर की पोस्ट के लिए और बड़ी यहाँ पे एज रखी गई है, और ये अनरिजर्व्ड के लिए है। जो SC ST OBC कैटेगरी से आ रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज का। ठीक है, वो सभी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है दैट यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हर, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आई है पोस्ट, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से ही एलिजिबिलिटी ये रख रहे हैं आपकी। तो हम यहाँ पे देखने चलें तो इन्होंने कहा है कि हमें बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहिए है 4 इयर्स की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री कंप्यूटर साइंस में, अगर आप IT डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो। ठीक है जी, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर जो ग्रेजुएट हैं उन्होंने NILIT B लेवल पास किया हो विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए जी, आइए फिर जो मैनेजर की DC ऑपरेशंस पोस्ट है वहां पे मिनिमम 23 इयर्स, मैक्सिमम 33 इयर्स यहाँ पे एज रखी गई है। और मैंडेटरी है ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम हैविंग दैट डिग्री, आपके पास में सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी होना ही चाहिए, चाहे वो VMware हो या एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन हो, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। इसी तरह जब आप आगे आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, तो यहाँ पे अगेन मिनिमम 23, मैक्सिमम 33 एज रखी गई है। और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप होने चाहिए हो, या फिर सिस्टम ऑडिटर होने चाहिए हो, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होने चाहिए, अगेन 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। तो इस PDF को आप जरूर प्लीज अपने हिसाब से गो थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 31 डिफरेंट पोस्ट हैं। तो मैं हर पोस्ट का जाके आपको नहीं बताऊंगी, ये मैंने आपको बता दिया है। आप देख रहे हैं 4th नंबर जो पेज है वहां पे, एक्चुअली सेकंड से स्टार्ट हो जाता है। आप सारे यहाँ से चेक कर सकते हैं कि DBA मैनेजर है उसके लिए क्या रहेगा। तो मैनेजर के लिए यूजुअली अमूमन एज यहाँ पे 33 इयर्स रखी गई है, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है विद 1 सर्टिफिकेशन जो उनके काम से रिक्वायर्ड है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपर हो, API डेवलपर हो, सबके लिए एज एक जैसी ही रखी गई है।
ठीक है? तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए और अपना फाइंड आउट कीजिए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। सीनियर मैनेजर के लिए एज जो है वो बढ़ जा रही है। यहाँ पे मिनिमम 26 साल माँगा है और मैक्सिमम 36 साल 36 इयर्स ऑफ एज माँगा गया है यहाँ पे, जिसके साथ में कह रहे हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 2 इयर्स का आपके पास एंड 2 इयर्स का फुल टाइम एमबीए या एमएमएस होना चाहिए और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, चाहे वो सीनियर मैनेजर क्रेडिट हो या मैनेजर क्रेडिट ही क्यों ना हो। तो क्रेडिट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट माना गया है, ये आप जानते ही हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से गो थ्रू कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। एज मैंने आपको बता दी है, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। व्हाई? मैं आपको सबसे पहले सैलरी बताना चाहती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ये पता चल जाए कि बहुत अच्छे पर्क्स और सैलरीज आपको ऑफर कर रहा है यहाँ पे इंडियन बैंक। ठीक है? तो देखिए जी, स्केल के हिसाब से पोस्ट आई हैं, तो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में जो बेसिक पे रखी गई है, स्केल 1 में 48,480 अगर ये बेसिक पे है, तो आपकी सैलरी आप मान के चलिए कम से कम 90,000 को टच करने वाली है, 80 से 90 के बीच होने वाली है। स्केल 2 है जिसकी 64,820 है, तो वो टच करेगी 1 लाख को। और स्केल 3 में 85,000 जहाँ कहा गया है, तो वो तो और ज़्यादा टच कर जाएगी आपकी। इट विल बी टचिंग लाइक 1.25 समवेयर और 1.2 लाख। ये आपकी सैलरी है और ऑफ कोर्स प्रमोशन भी साथ-साथ तो मिलती ही रहेंगी, इतनी अच्छी पोस्ट आई हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हैं, यू शुड डेफिनिटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बार-बार इस तरह के मौके नहीं आते हैं क्योंकि देखिए, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो जाता है बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीज़न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो हर कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर सकता है। ना तो उनके पास वो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होगी, ना वो एक्सपीरियंस होगा। अब जिनके पास है, वो क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो दे डू नॉट टेक दिस चांस। जो फुलफिल भी करेंगे ना गाइस यहाँ पे इस क्राइटेरिया को, वो जाएंगे ही नहीं इस पेपर को देने के लिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन समवेयर जॉब और बड़ा मुश्किल लगता है उसके साथ में पेपर देना। तो अगर आप ये स्टेप लेते हो जहां आप डिसाइड कर रहे हो पेपर देने का, आप एक बहुत अच्छा चांस ऑलरेडी स्टैंड करते हो इस पेपर को क्लियर करने का। अब मैं फटाफट से, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आपको बता देती हूँ अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल। ये पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है? अगर आप खुद से गूगल पे नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, वैसे तो अगर आप गूगल पे डालेंगे इंडियन बैंक एसओ रिक्रूटमेंट पीडीएफ तो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है? नहीं मिलती है तो डोंट वरी, मैं अपने ग्रुप पे जरूर शेयर करूंगी, यू कैन डाउनलोड। अच्छी खासी इन्होंने डिटेल्ड पीडीएफ बना के दी है। देखिए, 31 पोस्ट जैसे मैंने कहा था, उसके साथ हर एक की इन्होंने एलिजिबिलिटी लिख के दी है। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू द एग्जामिनेशन पैटर्न, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पेपर होने कैसे वाला है। जी, आइए बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो पीडीएफ में ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ये जॉब प्रोफाइल भी इनफैक्ट इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप अपने स्पेसिफिक काम को यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप सीनियर मैनेजर रोल के लिए जाएंगे तो क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, वो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, आपने उसमें पढ़ाई की, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो यह काम मेंशन किया गया है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए। ठीक है जी? चलिए, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन पैटर्न। जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहुंच गए जी हम आपके पैटर्न की ओर। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे जो एज है वो स्पेसिफिकली एज दी गई है फॉर द पीपल जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। रिजर्व्ड वालों के लिए तो रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, जिसके लिए आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है? अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो वो भी होना चाहिए आपके पास, ओबीसीज के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है? तो आइए अब हम चलेंगे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर। और हाँ, 8 अप्रैल से ही खुल चुकी हैं इसकी जो डेट्स हैं अप्लाई करने की, तो आप टाइमली अप्लाई कर दीजिए। यस, सो हियर इज द पैटर्न। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कह रहे हैं कि हम एप्लीकेंट्स को करवाएंगे फॉलोड बाय अ टेस्ट, उसके बाद एक इंटरव्यू होने वाला है। तो टेस्ट स्ट्रक्चर वो कह रहे हैं कि जो जहां पे भी टेस्ट हेल्ड होगा, आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा। 2 घंटे का पेपर है जी। 120 सवाल रहेंगे 180 नंबर के, जहां पे इंग्लिश रहेगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका रिस्पेक्टिव डोमेन है, 60 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर होल्ड करेगा। रीजनिंग 20 नंबर का, क्वांट 20 नंबर का। तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एक अच्छे लेवल की आप तैयार कर सकते हैं। हम आपके लिए यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस लाएंगे और कोर्स भी लाएंगे।
आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज तो आपके पास रहेगा कंटेंट ही, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 2 घंटे का पेपर है और सेक्शनल यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट है, 20 नंबर के सवाल हैं। अगर आप 20 मिनट में नहीं कर पाते, अगला आपका शुरू हो जाएगा जी पेपर, ठीक है। पेनल्टी भी ये कह रहे हैं कि हम रॉन्ग आंसर्स की रखने वाले हैं 1/4। और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो रहेंगे 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, जो रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट में चेक किए जाएंगे, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी में 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे फॉर 1 वैकेंसी। और इंटरव्यू का मार्क्स रहेंगे 100, ठीक है। तो टेस्ट और इंटरव्यू में कह रहे हैं आपको अपियर करना है। टेस्ट और इंटरव्यू के 40% रहेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी से बच्चे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जिनको चाहिए। तो प्लीज आप चेक कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं गो फॉर दिस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और डिटेल चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। दिस पीडीएफ यू कैन फाइंड आउट ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप रितिका चावला अड्डा 24/7। जस्ट ये टाइप कीजिए, यू विल गेट द एक्सेस टू माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। नहीं तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।